नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। हम बात कर रहे हैं जो मनोविज्ञान है उसकी शुरुआत को लेकर, और मनोविज्ञान की शुरुआत दर्शन से अलग होना और फिर शुरुआत में आत्मा के रूप में उसको देखना। हमने पिछली क्लास में एक साइन बनाया था और आपने कहा था कि आप जब भी हॉरर मूवी देखते हो या कुछ देखते हो तो आपको इस तरह का एक पिक्चर दिखाया जाता है और इसका अर्थ बताया जाता है कि एक भूत आ गया है पिक्चर के अंदर। ठीक है, कोई भूत आ गया है पिक्चर के अंदर और फिर वो किसी को पकड़ पकड़ के खींच रहा है, इधर उधर फेंक रहा है। ये सारी चीजें मूवी में बताई जाती है, लेकिन हकीकत में जब अरस्तू ने इनकी बात की या प्लेटो ने या डेकार्ट ने इनकी बात की तो ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि लोगों की आत्माओं को से जुड़ो, उनकी आत्माओं को समझो, और ये चीजें हैं कि लोगों की समझ को समझना। तो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट आज हम व्यवहार के रूप में देखते हैं वही कॉन्सेप्ट उन्होंने आत्मा के रूप में बताया, और फिर आगे चलकर इस धारणा को फेल कर दिया गया। क्यों किया गया, ये बात भी हमने पिछली क्लास में देखी। आज की बात करते हैं, जब आत्मा का कॉन्सेप्ट फेल कर दिया गया तो फिर क्या आया? फिर आया माइंड, दिमाग। तो साइकोलॉजी जो है उसके अंदर शुरुआत में आत्मा को पढ़ा गया, आत्मा के रूप में उसको पढ़ा गया, और उसके बाद आत्मा का कॉन्सेप्ट फेल कर दिया गया। क्यों? पूछ लिया गया कि आत्मा कहाँ है, रंग कैसा है, रूप कैसा है, वो दिखती कहाँ है, क्यों नहीं दिखती है, लैब में कैसे टेस्ट करोगे उसको? विज्ञान भी बना रहे हो और आपके पास कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसका लैब में टेस्ट करना चाहते हो, तो फिर कैसे आत्मा कहोगे? तो इस तरह इसको कॉन्सेप्ट को खत्म किया गया और फिर आए अरस्तु। ये तो यूनान के थे। फिर बात आती है इटली की। किताबें इटली पहुंच चुकी थी और जो ज्ञान था साइकोलॉजी को लेकर, इटली में भी वो ज्ञान पहुंच गया। और इटली के थे पोम्पोनोजी। इटली इटली के थे पोम्पोनोजी। इन्होंने कह दिया कि सबसे पहले कहा कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो है, पोम्पोनोजी ने सबसे पहले, इटली के वैज्ञानिक थे, और इन्होंने सबसे पहले कहा कि मनोविज्ञान जो है वो मन का विज्ञान है, मन का विज्ञान है। तो शुरुआत किसके द्वारा की जा रही है? मन को लेकर। आत्मा का बात तो अरस्तु, लेकिन उसके बाद सीधे आगे पोम्पोनोजी आते हैं और उन्होंने मन को लेकर, मनोविज्ञान को लेकर कह दिया कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। सबसे पहले किसने कहा? पोम्पोनोजी के द्वारा ये कहा गया। ये कहाँ के थे? ये इटली के थे। इसको उतारिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो मन का विज्ञान शुरुआत किसने की? पोम्पोनोजी ने। अब यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं जिनसे क्वेश्चन उठ सकते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो हमारा खत्म हो गया और इस कॉन्सेप्ट की जगह क्या आ गया? हमारा दिमाग आ गया, मन आ गया। और इसका समर्थन करने के लिए आगे आए जॉन लॉक। जॉन लॉक, ठीक है, बार्कली। बार्कली और एक और थे, उनका नाम था, जॉन लॉक हो गए, बार्कली हो गए, और थॉमस रीड। थॉमस रीड किसका समर्थन कर रहे हैं? ये मन का समर्थन कर रहे हैं। अब इनकी जो भी डेफिनेशन होगी वो मन को लेकर होगी। तो ध्यान रखना, अरस्तु, डेकार्त, उनके समय के जितने भी वैज्ञानिक होंगे उनकी सारी डेफिनेशन आत्माओं को लेकर होगी, लेकिन यहाँ पे जितनी भी होगी वो मन को लेकर होगी, मन को समझने को लेकर होगी। ठीक है, तो यहाँ तक। और ये कौन सी सदी की बात हो रही है? ये हमने जब आत्मा की बात की, आत्मा का कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया, तब कौन सी सदी की बात हो रही थी? 16वीं सदी की। और याद कीजिए, 1599 में आत्मा कॉन्सेप्ट को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब 1599 और 16वीं शताब्दी, और ये बात हो रही है 17वीं शताब्दी तक ये चलेगा। ये तो 16वीं शताब्दी हो गई यहाँ पे। उसके बाद मन की शुरुआत हुई वो 17वीं शताब्दी, सॉरी, ये 70, मतलब ये जो 15 से, ये 15वीं नहीं है, ये 16वीं चल रही है और यहाँ पे 17वीं शुरू हो जाती है। तो 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन के रूप में समझने की बात शुरू की गई। ठीक है, जॉन लॉक, बार्कली और थॉमस रीड। यहाँ पे बार बार एक क्वेश्चन उठाया जाता है और पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या है? आपने सुना होगा, टेबुला रासा। क्या क्वेश्चन उठाया जाता है? टेबुला रासा। क्या है ये टेबुला रासा?
टेबुलर रासा ये है कि अब मन को समझने की बात हो रही है और खास करके बच्चों के लिए कहा गया है। जॉन लॉक के द्वारा टेबुलर रासा कहा गया और खाली स्लेट होता है कि बच्चे का मन जो होता है वो एक खाली स्लेट होता है। एक नवजात शिशु जो होता है उसका मन एक खाली स्लेट होता है और उस पे वो बच्चा अपने अनुभव लिखता है। आगे जब चेतना की बात होगी तो दबी हुई इच्छाएं रह जाती है, ठीक है, सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन यहाँ पे समझना कि शुरुआत है, मनोविज्ञान को मन के रूप में समझा जा रहा है और यहीं पे जॉन लॉक के द्वारा क्या कहा गया, टेबुलर रासा। डेफिनेशन बनाना इसकी खुद से बनाना। टेबुलर रासा खाली स्लेट, एक ऐसा बच्चा, नवजात बच्चा, छोटा बच्चा, वो जैसे जैसे बड़ा होगा वो उस चीज़ों को देखेगा, परखेगा, समझेगा। एक बार गलती करेगा, दो बार गलती करेगा, तीसरी बार उस गलती को सुधारने की कोशिश भी करेगा, क्योंकि उस चीज़ का उसको अनुभव हो गया है। तो वो बच्चा अपने अनुभव लिख रहा है। एक खाली एक स्लेट है, उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, बच्चा उस पर अपने अनुभव लिख रहा है। ये बात किसके द्वारा की गई, जॉन लॉक के द्वारा कही गई। और वो कौन सा दौर चल रहा था मनोविज्ञान का, वो मन का दौर चल रहा था, ठीक है। चार दौर चलते हैं, पहला आत्मा का, मन का, चेतना का और व्यवहार का। तो ये कौन सा, 17वीं शताब्दी में टेबुलर रासा जॉन लॉक के द्वारा। और यहाँ पे मन को लेकर बात कही गई कि जो बच्चे का मन होता है, एक नवजात शिशु का, वो खाली स्लेट होता है, टेबुलर रासा होता है। तो आप इस डेफिनेशन को लिख लेना। हम बोल रहे हैं कि जो बच्चे का मन होता है वो एक खाली स्लेट की तरह होता है जिस पे वो अपने अनुभव लिखता है। फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है जो इम्पोर्टेंट है, और देखना यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि हमने बात कर ली, ठीक है, तो हमने पिछली बार आपको बताया था कि साइकोलॉजी जो है उसमें जो साइकी है, ठीक है, साइकी जो है ये पहले आत्मा को बात की थी हमने, आत्मा, लेकिन अब इसका अर्थ बदलकर मन हो जाता है यहाँ पे। एक चीज ये, दूसरी चीज है कि खाली स्लेट, इस तरह खाली स्लेट होती है जिसपे बच्चा अपने अनुभव लिखने की कोशिश करता है। टेबुलर रासा इसी को कहा जाता है। कोरा कागज मान लो कि कागज एक खाली है, कुछ नहीं, अपनी कहानियां लिख रहा है वो बस, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये डेफिनेशन फेल क्यों हुई, इसमें भी क्वेश्चन, देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर भी, लेकिन अभी हमको ऊपर ऊपर से समझना है। तो ये डेफिनेशन भी फेल क्यों हुई, इसलिए फेल हुई क्योंकि यहाँ पे सवाल खड़े किए गए कि जो मन है हमारा, मस्तिष्क और मन में क्या अंतर है, बताओ। मन और मस्तिष्क में क्या अंतर है, बता ही नहीं पाओगे। दूसरा क्वेश्चन उठा कि मन का स्वरूप कैसा है, बताओ, नहीं बता पाओगे। आप सिर्फ दिमाग बता सकते हो, मन उसके अंदर चल रही चीज़ें थोड़ी बता सकते हो क्या कि वो कैसा है। उसके बाद है कि दूसरे को, मन को कैसे समझोगे, बताओ। कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है कैसे समझोगे आप। ये तीन क्वेश्चन ऐसे खड़े किए गए, उसके जो मतलब तीन क्वेश्चन ऐसे खड़े हुए जिसका आंसर देना ही मुश्किल था और आज दिन तक नहीं दिया जा सका। तो इसके कारण अगर आज भी आंसर दे दिया जाए तो ये मनोविज्ञान मन का विज्ञान बन जाएगा, ठीक है, नहीं दे पाए। तो तीन क्वेश्चन कौन कौन से थे, लिख लेते हैं। मैं बोलूँ जो लिख लेना कि पहला क्वेश्चन था कि मन और मस्तिष्क में क्या अंतर है, दूसरा क्वेश्चन है मन का स्वरूप क्या है, और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया दूसरे के मन को कैसे समझे। किसी दूसरे के मन को आप कैसे समझोगे, नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ पे ये फेल हो जाता है। 17वीं 200 सालों तक मनोविज्ञान को मन के रूप में पढ़ा गया और ये 17वीं से लगाकर 19वीं शताब्दी तक मन के रूप में पढ़ा गया। 200 सालों तक ये चला है। तो मन को काफ़ी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश तो की गई थी, लेकिन बाद में इसको खारिज कर दिया गया। तो फिर इसमें ये तीनों हैं जो समर्थक हैं, इनकी डेफिनेशन भी आप देख लेना, अगर इन्होंने और काफ़ी सारी परिभाषाएं दी होगी। तो ये था मन को लेकर जो कॉन्सेप्ट, जिससे मनोविज्ञान आसान होती है। फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में और अगली क्लास में बात करेंगे चेतना को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।